नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और दिल से स्टोरीज़ के एपिसोड पर। आज हमारे साथ फिर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे, किशोर वाडकर जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। मेरा नाम किशोर हरिदास वटकर है और मैं मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में। और तबला मेकिंग करना ये मेरा सिर्फ़ बिज़नेस नहीं, ये मेरा शौक है। और पिछले 4 पुश्तों से हम इस व्यवसाय को कर रहे हैं। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी और अब हम खुद। ऐसी ये हमारी चौथी जनरेशन है जो इस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है और बहुत ही आनंद के साथ जुड़ी हुई है। अभी-अभी सबसे बड़ी बात ये हुई है मेरे साथ कि आज तक कभी किसी इंस्ट्रूमेंट मेकर को भारत सरकार की तरफ से युवा पुरस्कार नहीं मिला, जो पहली बार मुझे 2020 में ये अवार्ड मिला है। तो उस संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2020 के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट मेकिंग इस कैटेगरी का मैं वो अवॉर्डीज़ हूँ। बहुत धन्यवाद अपना परिचय देने का और आपको बहुत बधाई हो उस सम्मान मिलने पर। और मेरा जी, नाम अ, डॉक्टर पराग भारद्वाज है। तो सर आपने बताया कि ये 4 पीढ़ियों से आपके परिवार में अ, तबला बनाने की पीढ़ी बनाने को का ये काम। काम चलता आ रहा है। तो जी, सर। 4 पीढ़ी लगभग 200 साल के आस-पास। जी, शायद 200 अगर हम 150 कहें तो 150। कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम 150 साल तो हो गए, हमारे घर में ये काम चल रहा है। जी। जी, तो जिससे पहले कि हम और आपके काम के बारे में सुने, तो ये वो पुरस्कार के बारे में एक बार और बताइए थोड़ा और कि जहाँ तक मुझे पता है वो जी। आप पहले व्यक्ति हैं जिनको वो पुरस्कार मिला है। जी, तो जी, वो जी। नई कैटेगरी बनाई थी उन्होंने। जी, जी। ये पहली बार ऐसी नई कैटेगरी बनी, जहाँ इंस्ट्रूमेंट मेकर के लिए भारत सरकार की तरफ से संगीत नाटक अकादमी की तरफ से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए वो उन्होंने सोचा। और भारत देश में न जाने ऐसे हज़ारों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके कई हज़ार कारीगर हैं। तो उसमें से उन्होंने उन सब लोगों में से उन्होंने तबला मेकिंग चुना और तबला मेकिंग में मुझे चुना। तो ये मैं खुद को इस बात के लिए बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ये ऐसी ऐतिहासिक घटना मेरे साथ में हुई है कि भारत देश का मैं ऐसा पहला युवा तबला मेकर हूँ जिसको भारत सरकार की तरफ से ये पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छे से। तो आपको हमारी तरफ से अ, शुभकामनाएँ और आपको और भी ऐसे पुरस्कार मिलते जी, रहें, धन्यवाद। है ना? धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो अब चलते हैं तबला के बारे में। तो तबला तो काफ़ी पुराना यंत्र है ना? तो जी, 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 जी। कितने साल पुराना है? मतलब कुछ 100 देख साल, 100 हज़ारों साल तक में मेरे ख़्याल से हमारे शास्त्रों में इसका जी, वर्णन है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब से मुझे लगता है कि ये ब्रह्मांड है, जब से हम देखते हैं कि भगवान शिव जी हैं, वो डमरू बजाते थे। फिर भगवान गणेश जी हैं, जिनको संगीत का श्री गणेशा जिसे कहते हैं कि हर चीज़ का श्री गणेशा उनसे हुआ। तो उनका भी अगर हम देखें तो वो पखवाज बजाते थे। तो ऐसा है कि जब से ये धरती बनी है, तब से संगीत वाद्य बने हैं। इसका कोई परफेक्ट कोई ऐसा एक कालावधि हम बता नहीं सकते कि इस ज़माने से ये इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन एक ऐसी छोटी-सी कहानी है जो हमने सुनी है। पहले पखवाज हुआ करता था, फिर पखवाज के 2 हिस्से बनाए अमीर खुसरो जी ने और फिर तबला बना। तो ये तब से बन रहा है।
हाँ, तो ये जो अभी आपने बात बताई, तो जहाँ तक मुझे पता है कि किसी ने मुझे बताया था कि ये पहले एक तरह का ढोल होता था, जी, उसको 2 भाग ये में बाँट के तबला बना, जी। है जी, ना? ये मृदंग मृदंग जिसे कहते हैं हम जी, पखवाज, ये पखवाज के 2 हिस्से हैं और इसको 2 हिस्से करके उससे ये तबला बना। समझ में आ गया। तो तबला, अब जैसे बताते हैं कि अब जैसे पता है हमें, जी। जब कोई भी तबला बजाता है, 2 तबले होते हैं। जी, जी, जी। एक जी, तबला और एक डग्गा, अच्छा, जो तो एक एक होता तबला, है एक और एक डग्गा, एक ट्रिपल होता है और एक बेस होता है। जिसको डग्गा कहते हैं वो बेस है ठीक है, और जिसको तबला कहते हैं वो ट्रिबल है। ये जब दोनों अच्छा, का मिलाप बनता है तो ये तबला डग्गे की जोड़ी बनती है। समझ में आ गया। तो ये जो तबला है, ये लकड़ी का बना होता जी, है ना? तो कोई ख़ास जी। लकड़ी होती है, और जहाँ तक मैंने देखा है, वो एक ही पीस लगता है, क्या ये एक ही पीस होता है? जी, जी, जी। ये वन पीस में बनाया जाता है। ये लगभग 11 इंच उसकी हाइट होती है। पहले ज़माने में थोड़े से हाइटेड हुआ करते थे लेकिन धीरे-धीरे आर्टिस्ट और उन उनके कम्फर्ट के हिसाब से और जैसे ही हर दिन साइंस जो होता है, हर चीज़ के पीछे हर दिन एक नया-नया सोच चलती रहती है। उस हिसाब से आज अगर हम देखें तो लगभग 11 इंच का तबला है हाइट में और 11 इंच का डग्गा है। पहले ज़माने में मिट्टी के बाएँ भी बनते थे जब इतना डेवलप नहीं था। तो लकड़े का तबला बनता था, वो हाथ से उसको उसको फोड़ के तबला बनाया करते थे और मट्टी का बाया बनता था। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे हम सोचते गए म्यूज़िक फ़ील्ड के जो लोग हैं, सोचते गए उसमें चेंज आते गया फिर जो हाथ से तबला बनता था, लकड़ा उसका, वो मशीन में बनने लगा, लेथ मशीन में बनने लगा और खूबसूरत बनने लगा, अंदर से बाहर से। और जो बाएँ का जो मिट्टी का जो हुआ करता था बाया, उसको मेटल का बनाया गया। ताकि वो बायाँ मिट्टी का जब बायाँ बनता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट बन जाता है। फिर उसको लेके ट्रैवल करना या तो उसके ऊपर स्कीन बनाना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धीरे-धीरे ऐसे चेंज करते, कोई चीज़ एक टाइम नहीं बनती है। हर दिन उसमें हम चेंज करते जाते हैं और वो चीज़ बन जाती समझ में आ गया। तो जैसे आपने लकड़ी का वो बनाया केस, है ना? है। फिर जी, उसके जी, बाद खाल चढ़ती है उसपे, जी। किसकी खाल होती है वो? वो बकरे की खाल होती है। अच्छा, जो बजने वाला पार्ट है, वो है बकरे की खाल और जिस अ जिस चमड़े से उसको खींचा जाता है, उसको टाइट किया जाता है, वो होता है भैंस का चमड़ा, बफेलो। अच्छा। तो 2 जानवरों के चमड़े से ही तबला बाया बनता है। और ये जो लकड़ी है, कोई ख़ास लकड़ी होती है या कोई-सी भी लकड़ी का इस्तेमाल हो सकता है? अ, वैसे तो किसी भी लकड़ी से तबला बनता है, लेकिन कुछ ब्लैक शीशम है या तो खैर है, विजय साल है, इनको स्पेशल माना गया है और इनकी अपनी एक नेचुरल ग्रिप है। इनका अपना एक नेचुरल टोन है, जो इसके ऊपर हम पुड़ी जब चढ़ाते हैं चमड़े की, तो इसका एक अपना इफ़ेक्ट है। वो एक अच्छा साउंड करता है। तो इसलिए ज़्यादातर ब्लैक शीशम, खैर और बिजेसल जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, वो इसी तरह के लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ऊपर जो खाल चढ़ती है, उसपे एक काला गोल जो होता है, जी। वो क्या होता है? वो अलग से चढ़ता है उसपे या उसी पे होता है वो? उसी पे नहीं, नहीं, बनाते हैं? नहीं, नहीं। वो नहीं, नहीं, नहीं। उसको अलग से चढ़ाया जाता है, उसको शाई कहते हैं। ये ये एक तरह का पत्थर आता है, जैसे हमारा टाल्कम स्टोन है, जिसकी पाउडर बनती है, फिर इतनी सॉफ्ट पाउडर बनती है, फिर वो उसको चेहरे पे लगाते, वैसा ही एक शाई का पत्थर आता है, जिसमें नेचुरली आयरन का प्रमाण ज़्यादा है, मतलब लोहे का प्रमाण ज़्यादा है और उस पत्थर की वो पाउडर बनती है और उस पाउडर में हम गम और पानी मिला के उसका पेस्ट बनाते हैं और वो पेस्ट जो लगता है बीच में जिसको हम शाई कहते हैं, जो
आप जिस काला हिस्से की बात कर रहे हैं, उसको लेयर बाय लेयर चढ़ाया जाता है। इतना पतला लेयर होता है कि लगभग 9 से 10 घंटा एक तबले के लिए लगता है। और उस पत्थर के पाउडर में आयरन का प्रमाण होने के कारण ही उसमें टोन आता है। जो स्वर, जो ध्वनि हमको सुनाई देती है, वो उसी पत्थर की पाउडर होने के कारण ही है। बाकी दूसरे पत्थर की पाउडर वैसी बनती भी नहीं और ना ही उसमें वो स्वर आता है। तो ये तबले का जो पिच होता है, जी, वो उसकी वजह से आता है या वहाँ पे वो जैसे मैं देख रहा हूँ आपके पीछे तबला है तो उसमें कुछ जी। धागे से लगे हुए हैं, तो हाँ, वो वो मैं धागे देखा। नहीं है हाँ, वो वादी है। उसको खींचने से टाइट होता है तबला। लेकिन जो सुर का जो पिच की जो बात कर रहे हैं आप, वो तो वो लगाने के बाद जब साउंड करता है, तो उसके प्रमाण से उसका पिच डिसाइड होता है। मतलब जब हम शुरू करते हैं तो वो बहुत हाई में बजता है। जैसे ही हम उसके ऊपर वेट डालते जाते हैं उस शाई का, तो वो लो में आते रहता है। तो जिस सुर में हमको उसको बनाना है, उस सुर में आके हम उसको स्टॉप करते हैं लगाना, रुका देते हैं और फिर उसके बैलेंस का काम किया जाता है कि कहाँ और शाई लगाई तो और अच्छा साउंड आएगा। उस सर्कल में पूरा सर्कल नहीं लगाना होता है, कभी सर्कल में ही छोटा-सा एक इतना सा हिस्सा, कभी इतना हिस्सा, कभी बीच में छोटा-सा स्पॉट, ऐसे लगाते हुए उसको ट्यून किया जाता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तो सोच रहा था कि ये जो आपने बताया वादी उसकी वजह से वो साउंड एडजस्ट होता है, लेकिन ये तो काफ़ी बारीकी काम है ना? नहीं, नहीं, वो तो उसका हार्ट है, जी। जी, वो तो उसका हार्ट है। तो ये तो हो गया तबला। और जो डग्गा बनता है वो तो जैसे अगर आप देखें तो बाहर से लगता है जैसे किसी पीतल या किसी और जी, जी। मेटल से जी। बनता है, तो किससे बनता है वो? पीतल है, तांबा है, ये 2 जो धातु है, इससे बाया जो बनता है वो प्रोफ़ेशनल लोगों के लिए बनता है। ये दोनों में भी अगर कॉपर इस्तेमाल करें, तांबा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि तांबा जो है वो नेचुरली इसके कंपैरिज़न में वो ठंडा है। पीतल के कंपैरिज़न में अगर तुलना में हम देखें, तो पीतल थोड़ा-सा गर्म होता है और तांबा ठंडा होता है। तो वो जितना ठंडा रहेगा मतलब वो उस बेस के लिए वो अच्छा होता है, तो और अच्छा बेस वो करता है, साउंड करता है। जी। तो जी। तबला बनने में कितना समय लगता है और डग्गा बनने में कितना समय लगता है? वैसे तो दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो उसको शुरू से लेके एंड तक उसको 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो ये जो मतलब लगातार लगातार दिन भर उसमें प्रोसेस नहीं होता है। उसका स्किन बना के रखते हैं, फिर वो सूखता है, फिर उसके ऊपर वादी चढ़ाने का काम करते हैं, फिर शाई का काम करते हैं। ऐसे करके फिर उसका फाइनल बैलेंस वगैरह करने में 8 दिन एक इंस्ट्रूमेंट को लगता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट का काम जब हम करते हैं तो इस एक उसका एक पार्ट बना के रखते हैं, फिर वो सूखता है, तब तक दूसरे इंस्ट्रूमेंट का वही पार्ट बनाते हैं। ऐसे 8 दिन में 8 बनते हैं, मतलब दिन में 1 बनता है, लेकिन 1 दिन में 1 स्टार्ट से लेके एंड तक एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है। समझ गए। हुँ, बहुत अच्छे। तो जैसे जोड़ी में आते हैं ना, तो आप जी। फिर जब बन जाते हैं तो ये शुरू से आप पता चल जाता है कि इस तबले की जोड़ी इस धग्गे के साथ होगी, या जब बन जाते हैं फिर आप उनको पेयर करते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि अ, उसको हम बाद में पेयर करते हैं। उसका बाएँ का जो है उसका स्केल नहीं होता है बाएँ का। उसका एक अच्छी तरीके का सिर्फ़ हम बेस बनाते हैं, जो राउंड हो, बैलेंस बजे, ऐसा होता है। तो किसी भी बाएँ के साथ में किसी भी तबले का वो पेयर बन जाता है। उसके लिए स्पेशल बाएँ बनाना चाहिए ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि आप किस रीज़न के लिए बायाँ यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का आपका प्रोग्राम है।
उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। मतलब सोलो के लिए स्टाइल अलग है और एक्कम्पनीमेंट के लिए स्टाइल अलग। दोनों के बेस में फ़र्क होता है। तो उस आर्टिस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अगर कहें कि हमको सोलो के लिए चाहिए, तो सोलो के जो बाएँ बनते हैं, वो उस तरीके से बनेगा और जो एक्कम्पनीमेंट का होता है, वो उस तरह से बनेगा। जी, तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें और आपने जी, बताया कि प्रोफ़ेशनल आपने बताया एक प्रोफ़ेशनल कैटेगरी होती है ना? तो जी। जहाँ तक मुझे अब थोड़ा बहुत मालूम है, काफ़ी प्रोफ़ेशनल्स आते हैं आपके पास जी, जी, अ, जी, जी। तबला खरीदने, जी, है ना? जी। तो किन्हीं के नाम बताना चाहेंगे आप? जी, जी, ज़रूर। मैंने तो मुझे लगता है कि शायद ही दुनिया के जितने जाने-माने तबला प्लेयर्स हैं, शायद ही ऐसा कोई कलाकार है जिसके लिए मैंने काम नहीं किया हो। मैंने उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब के लिए हमेशा काम करता हूँ। मेरे पिताजी के साथ उनके लिए बहुत तबले बनाए, बनाते रहते हैं, आज भी बना रहे हैं हम उनके लिए। पंडित आनंदो चटर्जी जी हैं, पंडित विजय घाटे जी हैं, पंडित सुरेश तलवलकर जी हैं और ऐसे अन्य बहुत सारे जिनका नाम पूरी धरती पर है। ऐसे कलाकारों के लिए तो मैं हमेशा, हमेशा तबले मैं उनके लिए बनाता हूँ। चलिए यंग तो जो जनरेशन में जी, यंग जनरेशन की अगर बात करें तो सत्यजीत तलवलकर जी हैं, फिर अनुव्रत चटर्जी है, ओजस आडिया है, आदित्य कल्याणपुर भाई है, ऐसे अमित कवटेकर साहब है। यानी जो यंग जनरेशन में भी टॉप लेवल पे बजा रहे जिनका नाम है, उनके लिए सबके लिए मैं ही तबले बनाता हूँ। चलिए काफ़ी बधाई हो आपको, है ना? क्योंकि थैंक आपने सब जाने-माने लोगों के नाम बताए हैं। तो जी, ऐसा कभी होता है कि आपने तबला बना दिया किसी के लिए, जैसे आपने बताया प्रोफ़ेशनल्स बोलते जी, हैं कि मुझे ऐसा तबला बनवाना है। जी। तो जब वो तबला बन जाता है तो वो आके क्या टेस्ट करते हैं या आप उनको भेजते हैं? क्योंकि क्या पता जो उनको चाहिए था देखिए वो बना नहीं, फिर वो कहेंगे टेस्ट करके कि यार इसमें मज़ा नहीं आया, मुझे ये दोबारा बनवाना जी, है। जी। क्या नहीं कैसे होता क है? नहीं, क्या हुआ है कि मुझे सबका चॉइस मालूम हुआ है। एक तो पहले ये है कि मैंने उनकी चॉइस को स्टडी किया है। हर बार मैं तबला बनाता हूँ तो ऐसे ही लिया एक लेदर लिया और तबला बना ऐसे नहीं होता है। सबका एक अपना टेस्ट है, एक अपनी चॉइस है। तो मैंने उनको बचपन से देखा है और जब से मैं तबला बना रहा हूँ उनका स्टडी मैं करते रहता हूँ। तो मुझे मालूम होता है कि इनको क्या अच्छा लगेगा। एक तो ये होता है। हाँ, अगर उनके पास टाइम है, वो बम्बई में है, तो वो भी चाहते हैं कि वो आए मेरे पास, मेरे सामने बैठे। क्योंकि क्या है जब सामने बैठते हैं तो हम एक-दूसरे को सिर्फ़ कलाकार एक तबला मेकर और तबला प्लेयर का रिश्ता नहीं है हमारा। काफ़ी दिनों से जान-पहचान है, एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी बातें होती है, म्यूज़िक के बारे में डिस्कशन होता है। ऐसा भी है और जब वो सामने बैठ के तबला बजाते तो कभी-कभी होता है कि मैंने तबला बनाया वो तो अच्छा ही है, उनको तो पसंद ही आया है। लेकिन उन्होंने बजाने के बाद मुझे उनके स्ट्रोक से और कुछ नया इमेजिनेशन हो सकता है, आइडिया कभी-कभी आती है कि अरे! इनके हाथ में मैंने इनके लिए तबला तो अच्छा सुनाई दे रहा है लेकिन मैं इसमें और ऐसा कुछ करूँ, तो और बहुत अच्छा सुनाई देगा। तो ये कभी-कभी फ़ायदा हो जाता है कि अगर कलाकार आए यहाँ पे, तो और कुछ कर सकता हूँ। कभी-कभी होता है, कभी-कभी फाइनल होता है। तो यही है कि और उनको भी मालूम है कि मैं उनके लिए इतने सालों से कर रहा हूँ, तो मेरा भी जो तबले का नॉलेज है, वो उनको मालूम है कि उनके लिए मैं ही कर सकता हूँ, तो वो हमेशा मतलब निश्चिंत रहते हैं। बोल देते हैं कि मुझे ये तबला चाहिए, कभी इंडिया में है तो यहाँ देते हैं, कभी आउट ऑफ इंडिया होते हैं तो यहाँ से बना के भेजते हैं। ठीक है। तो आपने बताया था एक बार मुझे कि उसमें
शोले पता नहीं क्या खाने होते हैं, क्या होते हैं उसमें? इसके 16 घर होते हैं। घर। मैं आपको बताता हूँ, आपको तबला ही दिखाता हूँ। देखिए, 16 घर, यानी ये जो आपको बद्दी के जो स्पॉट दिख रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ऐसे ये पूरे 16 होते हैं। और 16 के 16 जगह तबला एक ही सुर में बोलना चाहिए। जिस सुर के लिए तबला बन रहा है, समझ लीजिए सी शार्प के लिए अगर तबला बन रहा है, तो 16 के 16 जगह वो सी शार्प में ही बजना चाहिए। और इसको बोलते हैं किनार, ये है किनार, किनार की जगह है ये। ये किनार पे भी, और ये बीच में मैदान, इसको थाप बोलते हैं। थाप और चाट, ये दोनों जगह भी वही सुर बोलना चाहिए। यानी टोटल इन 16 घरों में चाट और थाप एक ही सुर में बोलनी चाहिए। उसको बोलते हैं कि तबला बना, अच्छा बना। इसको बैलेंस करना ही मुश्किल होता है, और वो काम भगवान की दया से मुझे कलाकारों का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। मुझसे हर तबले में वो बनता है, सब लोगों को पसंद आता है। हाँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इसमें इतना बारीकी से काम करना पड़ता है। तो जी, कभी काफ़ी विचित्र यंत्र है ये। तो जी, बताइए एक बात और कि आपने बताया जैसे प्रोफ़ेशनल्स आते हैं और अब जी, मैं तो जैसे प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ। मैं आपकी तबले जी। की दुकान पे आ गया तो अ, मेरे जैसे आदमी के लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? कितने में आता है एक्चुअली एक तबला? और जो प्रोफ़ेशनल नहीं, खरीदते हैं उनका तबला कितने में आता है? नहीं देखिए क्या है कि तबला वैसे बनाया जाए, तो किसी भी बेसिक लेवल का मटेरियल लेके तबला तो बहुत सस्ते में भी बनता है। लेकिन वही चीज़ सस्ते में बनती है जिसमें मिलावट हो। अगर आपको प्योर चीज़ लेनी है, तो उसका तो दाम महँगा ही होगा। तो हमारे पास जो प्रोफ़ेशनल तबला प्लेयर है, वो 40,000 का है, 43,000 का है, और उसके नीचे भी कुछ मॉडल्स हैं। अब हमने जो बेसिक लेवल का मॉडल बनाया है, उसकी कीमत 18,000 है, 18,000 है। अब ये जो हमने बेसिक लेवल का जो मॉडल बनाया है, ये बेसिक यानी बेसिक नहीं है। इसको आप कॉन्सर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हमने ये मॉडल बनाया है। कि हमने एक अच्छी तरीके का लकड़ा, जिसमें कभी कभी कीड़ा नहीं लगे, मतलब टर्माइट्स का कभी प्रॉब्लम ना हो, और एक स्टील का मेटल लेके में स्टील का मेटल लेके हम उसके ऊपर वो प्रोफेशनल मॉडल का ही स्किन चढ़ाते हैं। जो सबसे बेहतरीन वाला जो 43,000 में हम स्किन यूज़ करते हैं, वो स्किन हम इस तरीके के शेल्स पे चढ़ा के एक हमने ऐसा मॉडल बनाया है जिसको नया सीखने वाला भी उसको टच करे, तो उसको लगे कि कोई प्रोफेशनल प्लेयर बजा रहा है, खुद को ही, और सुनने वालों को भी लगे। ऐसा हमने एक मॉडल बनाया है ताकि लोगों को वो थोड़ा रीज़नेबल भी लगे और अच्छी चीज़ बने। तो हमारे पास तो 18,000 से लेके मॉडल हैं, और अगर पूरा डिटेल्स जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.kishorevatkar tabla.com। इस वेबसाइट पर अगर लॉगिन कर लें, तो पूरी डिटेल्स भी मिल जाएगी। जी हाँ, हम हमारे दर्शकों के लिए वो वेबसाइट लिंक में डाल देंगे। जी, वेबसाइट का जी, जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम और जी। तो हाँ, जिसको भी रुचि हो, वो आपसे संपर्क जी, करें, है ना? जी, तो ये जी। बॉम्बे में किधर हैं आप? ये मैं कांजूर मार्ग ईस्ट में हूँ। ये कांजूर मार्ग ईस्ट में मतलब बहुत बड़ी जगह है, फ़ेमस जगह है, जहाँ गोदरेज कंपनी हुआ करती थी विक्रोली में, बस उसी के आगे वाला ये, लगभग उसके साथ से ही जुड़ा हुआ ये कांजूर मार्ग है। चलिए, बहुत अच्छे। तो जी। कभी बॉम्बे आना हुआ तो मैं तो आपसे ज़रूर मिलूँगा, तबला लूँ या ना लूँ, आपसे बात करने में तो बड़ा मज़ा आता है। जी, 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 आपका तो स्वागत है सर। क्योंकि सर बड़ी बात ये है कि आप
आप म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट रखते हैं और हमारे जैसे लोगों के लिए आपका इतना बिज़ी शेड्यूल होते हुए आप टाइम निकाल कर हम लोगों के साथ में ये इस म्यूज़िक फ़ील्ड के लिए ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों में इसके बारे में जानकारी पहुँचा रहे हैं। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप जब इंडिया आए तो ज़रूर मैं भी आपसे मिलना ही चाहता हूँ। जी, अवश्य कुछ करेंगे इसका प्रबंध। जी, जी, अ, जाने से पहले 1-2 सवाल और हैं मेरे, प्रश्न और हैं। जी, एक तो जी। है कि गणित और संगीत हुँ। का क्या मेल है? गणित और संगीत। देखिए, गणित के बगैर तो कुछ होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और गणित गणित है इसलिए म्यूज़िक अच्छा लगता है। अगर किसी चीज़ में गणित ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता। मतलब हिसाब-किताब की जो बात है, पूरी अगर धरती हम देखें, पूरी धरती धरती ही गणित पे चल रही है, वैसे देखा जाए तो। अब देखिए आप वहाँ अमेरिका में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे यहाँ रात हो गई और आपके वहाँ दिन हो गया। तो ये हर दिन का फिक्स गणित है ये। हर दिन अलग-अलग नहीं होता ना, तो 12 घंटे यहाँ, 12 घंटे वहाँ, तो एक गणित है। अब आज का ही हम एग्ज़ाम्पल लें, तो हमारा यान जो है आज चाँद पे पहुँचा है, उसका भी एक गणित फिक्स था कि ये कौन से दिन पहुँचेगा, कौन से वक़्त पर पहुँचेगा, कौन-सी दिशा में पहुँचेगा और 7 दिन वहाँ अंधेरा होता है और 7 दिन उजाला होता है, ऐसी जगह है शायद मैंने सुना है। मतलब हो सकता है मेरी जानकारी पूरी पक्की नहीं, लेकिन जब वहाँ सूरज की रोशनी 7 दिन बाद जब बराबर रोशनी चाँद पर उस हिस्से पर पड़ेगी, उस वक़्त ये हमारा यान वहाँ जाएगा। तो ये पूरा गणित है, अगर गणित नहीं होगा तो कुछ हो नहीं सकता। तो गणित से चलता है, गणित ये है कि सामने सिंगर गा रहा है, उ उसका जहाँ एंड होगा वहीं पर ये इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले का भी बजाना एंड होगा, तो ये गणित है। गणित से ही संगीत बना है और संगीत में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ एक सब्जेक्ट है, संगीत में सारे सब्जेक्ट हैं। देखिए, संगीत में केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। जब तक साथ में जो कलाकार है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं बनती, तब तक वो अच्छा म्यूज़िक नहीं बनेगा। उसके साथ आपका गणित नहीं जब तक जमेगा, तब तक वो म्यूज़िक परफेक्ट नहीं होगा। लैंग्वेज, भाषा भी है उसमें, जैसे तबले के बोल होते हैं, तबले की भाषा है, गाने की भी भाषा है जो जिसको नोटेशन में सारेगामा में बोलते हैं और तबले में जो धा तिट, धा धा तिट, धा गे तिन के ना ये जो भाषा है, ये भाषा है। तो केमिस्ट्री हुई, मैथ्स हुआ, लैंग्वेज हुई और ऐसे सारे साइंस है इसमें। जब तक हर दिन इसमें साइंस चलता है, हर दिन इसमें एक रिसर्च चलता है, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, सिर्फ़ गणित नहीं। सबका मिश्रण है इसमें। जी, जी, जी। बहुत अच्छे। अ, एक बात पूछनी थी आपसे। जी, अब जैसे आप काम करते हैं, दिन भर आपके आस-पास तबले रहते हैं, जी। कभी आप थक नहीं जाते? जैसे मान लो थोड़ा-सा सर में दर्द हो और हाँ, आस-पास लोग तबले बजा रहे हैं, हाँ। तो तो आपके मन में नहीं आता चलो थोड़ी देर मुझे ज़रा तबलों से दूर रहना है या नहीं, नहीं, आपको नहीं। हर नहीं, तबले में नहीं। स्वर ही नज़र आता है? नहीं, नहीं सर, म्यूज़िक के साथ में जुड़ा हुआ आदमी जो है, उसके तो दर्द दूर हो जाते हैं। देखिए, ये मेडिटेशन के लिए और ये सबसे बड़ी मेडिसिन है, म्यूज़िक जो है, उससे बड़ा मेडिसिन कुछ नहीं है। अभी-अभी हमने पैंडेमिक देखा पूरी दुनिया में कोरोना का जो टाइम था, उस वक़्त लोगों ने म्यूज़िक को ही अपनाया, वरना जो ऐसा वक़्त था, जिसमें लोग बहुत डरे हुए थे, तो म्यूज़िक ने जो इंसान को सँवारा है, म्यूज़िक तो कभी-कभी मतलब ऐसा थकान जैसा हम दिन भर म्यूज़िक में रहते हैं तो कभी थकान आती नहीं। हाँ,
मतलब उसको सुनने के लिए थकान नहीं आती। हाँ, फिज़िकली हम थक जाते हैं दिन भर काम करके, लेकिन हर वक़्त म्यूज़िक हमें खुशी ही देता है। जब जब हमारे कान पर सुर पड़ता है, तो हम खुश हो जाते हैं। तो और हमें समय का भी लिहाज़ नहीं रहता कि कितने बज रहे हैं और हम कितना काम कर रहे हैं, कितना टाइम हुआ, एक तबले पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हर मोमेंट, हर हर एक पल वो अपना नया स्वर सुनाता है हमको और उसको हम सुनते रहते हैं। तो थकान तो म्यूज़िक सुन के जिसकी थकान आई हो जिसको, वो थकान चली जाती है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने सर। जी, जी, अ, जी। अगर जहाँ तक मुझे याद है कि कभी-कभी देखते हैं तबला बजाने से पहले कुछ लोग पाउडर डालते हैं उसपे, जी, जी। तो उससे क्या होता है तबले की सुर पे या आवाज़ पे? पाउडर देखिए क्या होता है कि स्टेज पर जब बजाते हैं कलाकार, तो ऊपर लाइट्स होती हैं और बजाते वक़्त उँगलियों में पसीना आता है, हाथ में पसीना आता है। तो थोड़ा-सा उसको स्मूथ करने के लिए वो बजाते वक़्त चिपक ना जाए और उसका जो एक डिफरेंट साउंड आता है ना, जो माइक में बहुत कान में लगता है, वो ना आए और आराम से हाथ चले, उँगलियाँ चलें, इसके लिए सॉफ्टनेस के लिए पाउडर को यूज़ किया जाता है। उस पाउडर का और तबले के साउंड का कुछ संबंध नहीं। अच्छा मुझे लगा था कुछ शायद संबंध हो। तो नहीं, आज नहीं, नहीं। आपने काफ़ी हमें जानकारी दी तबले के जी, बारे में और अपने बारे में तो जी। आपकी वेबसाइट का भी हम वर्णन करेंगे, है ना? आपके इंटरव्यू थैंक के यू साथ। सर, तो आपको थैंक यू और भी सर। श्रेय मिले सर, है ना? और जी, आपसे दोबारा बात करने का अगर मौका मिलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा हम सबको। ज़रूर सर, ज़रूर। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे लोगों का जो म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से आप बात करें और हर इंसान के पास एक अपना एक्सपीरियंस है, जानकारी है, उसको आपके द्वारा आप पूरी दुनिया में फैलाएँ। आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को मैं नमन करता हूँ और आपको भी आपके फ्यूचर के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ। आपने मुझे इस बात के लिए चुना, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपकी बड़ी कृपा है और हम आपसे दोबारा बात करने की अपेक्षा करेंगे, है ना? जी, जी। ठीक है? नमस्ते सर, चल नमस्ते, नमस्कार और नमस्ते। मैं निवेदन करूँगा हमारे व्यूअर से कि आपसे संपर्क करें और अगर तबला के बारे में कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो, ज़रूर, हमारे इंटरव्यू के साथ छोड़ें, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। है ना? हम ज़रूर उस सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे सर। नमस्कार। नमस्कार।